हाय फ्रेंड्स। आज एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ये थोड़ा सा माइंडसेट से रिलेटेड है। मैं माइंडसेट से रिलेटेड एक बात करना चाहता हूँ। मैं देख रहा था कि कुछ एक मुझे ऐसे पता चला कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स से रिलेटेड ये बात रखनी है मुझे। बेसिकली मैं देख रहा था बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो अपने हार्ड एंड मनी को कुछ भी स्टॉक्स में प्लेस करके छोड़ देते हैं, और वो ये देखते हैं कि पता नहीं ये वो इस बात का ट्रैक ही नहीं कर रहे, बेसिकली कंपनी को ट्रैक नहीं कर रहे। उन्होंने जिस कंपनी में पैसा डाला उसको ट्रैक नहीं कर रहे हैं, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो ये भी नहीं समझ रहे कि बिज़नेस क्या करता है। बस मे बी सम कहाँ से क्या सजेशंस आते हैं, क्या है, किस बेसिस पे उन्होंने कोई भी स्टॉक ले लिया है, किसने सजेस्ट किया है, क्या कारण है, क्या मोटिव है, ये कोई नहीं समझना चाहता है। तो बेसिकली ये पूरा मैंने एक्चुअल में 2 चीज़ें हैं, मैं दोनों चीज़ें एक साथ कंबाइंड करके बात कर रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा मैं रिलेटिवली किस बारे में बात कर रहा हूँ। बेसिकली होता क्या है, हम पैसा अर्न करते हैं, हम अपनी मेहनत करके हम अपना पैसा अर्न करते हैं और हम उसकी वैल्यू नहीं करते बेसिकली। तो हमने अगर कोई भी पैसा अर्न किया और अर्न करने के बाद उस पैसे को कहीं डिप्लॉय किया, तो उसकी हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं उस बात की। उसकी रिस्पेक्ट करने के से लेके मेरी कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपका पैसा है, आपने उस पैसे को कमाया पर आप उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे। उसकी रिस्पेक्ट करना माने उसकी सुरक्षा करना। किसी भी रैंडम स्टॉक पिक में डाल देना क्योंकि आपने पैसा कमाया है, तो आपको लगता है कि ये पैसा तो आपका है, अब आप इसका कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ मन करे वहाँ डिप्लॉय कर दीजिए, जहाँ मन करे वहाँ लगा कर छोड़ दीजिए। लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म आप तक है, लॉन्ग टर्म या आपके चले जाने के बाद भी लॉन्ग टर्म है, पता नहीं, मैं नहीं समझता इस बात को। कोई सेंस नहीं बनता इस बात का कि लॉन्ग टर्म का क्या परिभाषा लोग समझते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का क्या परिभाषा है। मैंने चीज़ों पे क्लैरिटी नहीं है, बस एक ऊपर ऊपर की समझ है तो आदमी उस पर बस चल देता है। मेहनत का, क्योंकि आपका कमाया हुआ पैसा है वो आपके कंट्रोल में है, तो उसका आप कुछ भी करते हो। उसको आपको समझना पड़ेगा कि आपने सही जगह पे डिप्लॉय किया कि नहीं, गलत हुआ कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल ही दे रहा हूँ, छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। मैंने किसी का कोई पर्टिकुलर, किसी का इंडिविजुअल का कोई एग्जांपल नहीं है, मैं एक बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ। आपने मान लीजिए 10,000 रुपये कमाए, आपने एक स्टॉक पे लगाया, वो स्टॉक आपके ख़रीदने के बाद कंपनी में कुछ ख़राब हो जाता है और कंपनी का अचानक स्टॉक गिरना शुरू होता है। अब अगर आप ट्रैक नहीं कर रहे होगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि कंपनी में कुछ गलत हो गया। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपया लगाया, चलो 500 रुपया गिर गया, समझ में आता है कि कोई कारण है, चलो फ्लक्चुएशन हो रहा है, मार्केट वॉलेटिलिटी है, 200 400 500 रुपये 600 रुपया गिर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। मार्केट में बहुत सारे शेयरों में 500-600 रुपये की गिरावट तो कोई गिरावट नहीं है बेसिकली, तो मैं उसको तो वैल्यू भी नहीं करता। लेकिन अगर कोई स्टॉक 20% 30% डाउन हो जाए, तो देयर मस्ट बी समथिंग जो कि गलत हो रखा है स्टॉक में। और ये मैं अपनी लर्निंग के बेसिस पे कह रहा हूँ। मेरी जो मार्केट की अंडरस्टैंडिंग हुई, मेरे साथ जो एग्जांपल सेट आउट हुए लाइफ में, उससे मैंने ये सीखा है कि कई बार आप ऐसे स्टॉक्स में रहते हैं जिनमें 20% 30% 40% तक ड्रॉ डाउन आता है, नीचे की तरफ जाता है स्टॉक। उस समय अगर आप उस स्टॉक से बाहर निकल सकते हैं तो निकलिए। और या तो फिर आपका कन्विक्शन हो, आप कंपनी को ट्रैक कर रहे हो, आपको पता हो कि ये आगे चल के ठीक होनी है, तब तो आप बैठे रहो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तो मैं उस बात का समर्थन करता हूँ कि आप बैठे हुए हैं, बिकॉज़ आपके पास अपॉर्चुनिटी वहीं बनेगी। समय भले ही जाए जितना लग जाए, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी वहीं बनेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम वहाँ है कि आप जब ट्रैक नहीं कर रहे हो कंपनी को, 10,000 रुपये आपने कहीं लगाए, 500 600 700 800 तक गिरा, तब तो समझ में आता है। अगर 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार रुपया आपका उस कैपिटल में से उड़ गया या इरोड हो गया, तो आप क्या एनालिसिस कर रहे हो, आप कहाँ हो, आप कंपनी को क्यों नहीं ट्रैक कर रहे थे, आपने छोड़ कर क्यों रख रखा है। आपको तुरंत वहाँ से विड्रॉ करना चाहिए उस फंड को, कहीं दूसरे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ में पेश इन करना चाहिए, मेरा ये मानना है। बेसिकली देखिए, ओनरशिप लेना पैसे की और रिस्पेक्ट रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही वेल्थ जनरेट करती है। अगर हम इस एटीट्यूड से हो जाएंगे कि नहीं ठीक है चलो चलता है सब, लॉन्ग टर्म में ठीक होगा, इस एटीट्यूड से आप काम नहीं कर सकते मार्केट में। मार्केट ऐसे ऐसे नहीं चलती है। मार्केट का अलग सेंस है, मार्केट का अलग वो है। तो आपको कंपनियां ट्रैक करनी पड़ेंगी, आपको कंपनियों के बारे में पता करना पड़ेगा, आपको उसको
देखना पड़ेगा। अगर आपका डिसीजन गलत होता है, जस्ट एक्सेप्ट इट कि मेरा डिसीजन गलत हुआ, मैं बाहर निकल रहा हूँ इससे। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलतियाँ सबसे होती हैं, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कुछ तो समझ होगी। ऐसा नहीं होता कि आपसे गलतियों पे गलतियाँ होगी और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या गलतियाँ हुई। सॉरी, मुझे लगा कुछ गिरा। खैर, तो ऐसा नहीं होता कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। तो ये एक गलत थॉट प्रोसेस है। तो ये सारी चीज़ें, ये एक माइंडसेट ऐसा है कि आपने क्योंकि पैसा कमा लिया है तो अब आप उसको, उसकी ओनरशिप और उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। भाई देखिए, आपने अपने सर रहते में आपने अगर कोई पैसा कमाया और उसको आप अपनी फैमिली को देकर जाओगे कल को, तो वो उसको सही ओनरशिप कहते हैं। उस पैसे को आप ये कहेंगे कि भाई देखो, इतना पैसा था मेरे पास, मैंने ये किया तो इतना पैसा बनाया, तो ये मैं आज तुमको देकर जा रहा हूँ, बाकी अब संभाल के रखना है इसको। ये एक ओनरशिप है, उसको ओनरशिप कहते हैं। कहीं पे भी डाल देना रेंडमली, उस पैसे का क्या हो रहा है, सही जगह डिप्लॉयड है कि नहीं, गलत जा रहा है कि क्या हो रहा है। और एक जो और एग्ज़ाम्पल मैं आपको आज इसी के साथ जोड़ना चाहता हूँ कि एक आजकल बहुत सारे रैंडम कॉल्स एंड फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। बहुत लोग मार्केट मार्केट जैसे ही रिवाइव हुआ है तो देखिए सब एक्टिव हो गए हैं। आपको भी आ रहा होगा, कल मुझे एक कॉल आया बेसिकली, उसको मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूँ। तो वो मुझसे कह रहा था कि सर आप मार्केट करते हैं क्या? तो मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं, मैं नहीं जानता आपको। तो उन्होंने किसी का नाम लिया, आई डोंट नो दैट गाय, मुझे मालूम नहीं है, मैं उनको नहीं जानता हूँ, पता नहीं होंगे कोई। तो खैर बोला मैं उनके ऑफिस से बोल रहा हूँ और हम लोग ऑप्शन में ट्रेड देते हैं और ये करते हैं वो करते हैं। मैंने कहा होगा, मैं इक्विटी में काम करता हूँ, मैं ऑप्शन ट्रेड नहीं करता हूँ। तो बेसिकली मैंने उनको यही कहा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, देखिए मैं आपका मदद कर सकता हूँ, आप अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, ये है वो है। तो मैंने कहा देखो, मैं इक्विटी में ही ट्रेड करता हूँ, 2 साल से कर रहा हूँ। तो मैं और बाकी ऑप्शन में मैं नहीं जाता ऑप्शन ट्रेडिंग में, बिकॉज़ मुझे मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में आप वो चीज़ नहीं कर सकते। बेकार झूठ-मूठ का जो बहुत लोग बहुत कुछ कहेंगे, मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ। मैं एक ओवरऑल व्यू रख रहा हूँ चीज़ों पे। तो बेसिकली ये है कि उन्होंने कहा कि फिर ऐसा-ऐसा है तो सर आप मार्केट कर रहे हैं, आपको लॉस में है कि प्रॉफ़िट में है? तो मैंने कहा भाई मैं लॉस में नहीं हूँ एटलीस्ट। मैं ये कहूँगा कि मैं ठीक हूँ, मैं लॉस में नहीं हूँ एटलीस्ट। तो बोले नहीं सर, तो देखिए हम करवाएँगे और मार्केट में ऑप्शन ट्रेड आपको देंगे, आपका अच्छा पैसा बनेगा ये वो। तो मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ भाई। तो वो कहे देखिए आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। अब वो मुझे मार्केट की सेंस दे रहे हैं। अब मार्केट की सेंस में वो ये कह रहा है बंदा कि कल फेड की मीटिंग होने वाली थी, कल का उसका फ़ोन आया था शायद। उसने कहा था कि फेड की मीटिंग होने वाली है, फेड रेट कट करेगा तो अपना मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर नहीं करता है तो मार्केट नीचे जाएगा। तो अब ये क्या है, ये जनरलाइजेशन है। तो मार्केट की जनरलाइजेशन मुझे समझा रहा है। तो अब मुझसे रहा नहीं गया, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कि भाई तू ये बताओ, अच्छा कि तो फिर अब वो मुझसे कहता है कि आप ये समझ रहे हैं इस बात को, तो अब आप ये बताइए। तो मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मार्केट ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा? तो उसने कहा कि बोले मतलब? मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ तुमसे कि मार्केट अब ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जाएगा? तो वो कहता है कि मैं कोई भगवान हूँ जो आपको बताऊँ कि मैं कितना मार्केट ऊपर जाएगा? मैंने कहा भाई अभी तो तुम कह रहे थे कि ऊपर जाएगा, तो कितना ऊपर जाएगा मार्केट? तो वो मुझ पर चिढ़ गया थोड़ा सा। मेरे से बात हुई तो थोड़ा सा चिढ़ गया, बोलता है अरे आप ऐसे बात कर रहे हैं कैसे, तो मैं भगवान हूँ जो बता दूँ कितना ऊपर जाएगा कितना? तो मैंने कहा तो अभी तो तुम यही बात कह रहे थे कि भाई ऊपर जाएगा। तो बेसिकली जनरलाइजेशन है। अब मैं, मेरी जो कन्वर्सेशन हुई, मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, आप रिसर्च पे ध्यान दो। मैंने उससे फाइनल में यही कहा कि आप अपने रिसर्च पे ध्यान दो, आप जो बात कह रहे हो उसको थोड़ा सा रिसर्च कर लो तब बोलो, ऐसे मत बोलो, कोई जर्नल स्टेटमेंट नहीं क्रिएट करनी चाहिए। तो उसके बाद मैंने कहा थैंक यू थैंक यू, तो मैंने फ़ोन रख दिया। वो भी थोड़ा सा चिढ़ गया मुझ पर। तो देखिए अब फेड रेट के लेके मैं बात करूँ, जो बात के पीछे है, अब इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। वो मुझे समझा रहा है कि अमेरिका में जो फेड है वो रेट कट करेगा तो इंडिया में उसका इम्पैक्ट आएगा। वो मुझे ये समझा रहा है। भाई इंडिया की कौन सी कंपनी है जो अमेरिका जाती है लोन लेने? पहले ये समझाओ, कोई है? एक नाम बताओ। तो तुम्हारा एनालिसिस गलत है। पहले तो जो तुम बात कर रहे हो वो बहुत ही जर्नल स्टेटमेंट है।
कि फेड रेट कट करेगा तो इंडियन मार्केट ऊपर जाएगा। इंडियन मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, आईटी सेक्टर ऊपर जाएगा। आईटी सेक्टर क्यों ऊपर जाएगा? आईटी सेक्टर इसलिए ऊपर जाएगा, आईटी सेक्टर का जो भी बिज़नेस आता है वो अमेरिका से आता है बेसिकली। तो वहाँ की कंपनियों का जब खर्चा कम हो जाएगा, उनके पास थोड़ा पैसा रहेगा, तो वो अपने पैसे से क्या करते हैं, वो अपने काम आसान करते हैं, बेसिकली आउटसोर्स करते हैं, इंडियन फर्म्स को देते हैं कि भाई ये काम तुम करके लाओ। उससे रेवेन्यू जनरेट होता है आईटी कंपनी का। पहली तो चीज़ ये, तो वो ये जो समझा रहा है कि फेडरेट का इम्पैक्ट आएगा, फेडरेट का इम्पैक्ट कुछ नहीं आया आज की मार्केट में। अब दूसरी बात पे आ जाइए। आज आप देखेंगे मार्केट 100 पॉइंट ऊपर था। 100 पॉइंट क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। 25,000 की निफ्टी में अगर 100 पॉइंट नीचे ऊपर होता है मार्केट, देयर इज़ नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ। उस न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ। जब किसी न्यूज़ का कोई इम्पैक्ट नहीं होता है मार्केट में, तो ये क्या बताता है? ये आपको ये बताता है कि उस खबर को ऑलरेडी मार्केट ने फैक्टर इन कर लिया है। मार्केट को पहले से पता था कि फेड की इस बार जो मीटिंग होगी उसमें 25 बेसिस पॉइंट का कट आउट होगा, वो नीचे जाएगा। तो मार्केट ऑलरेडी इसको फैक्टर इन कर चुका है, इसीलिए मार्केट में कोई मूव नहीं दिखा। नीचे जाने की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा। तो ये गलत सेंस है। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई कुछ भी सेंस क्रिएट कर रहा है। मैंने उसकी क्रिटिकल थिंकिंग, मैंने उसको उस समय उस मोमेंट पे उसको टोकने के पीछे और रिसर्च करने के पीछे मैं उसको यही कह रहा हूँ कि तुम भाई, तुम जो माल बेच रहे हो उस माल को पहले समझो कि वो क्या चीज़ है, और गलत आदमी को बेच रहे हो। ठीक है? तो मैंने उसको यही समझाने की कोशिश की कि भाई तू अच्छे से रिसर्च कर, तो कुछ भी बोल रहा है। फेड का रेट कट से हम लोगों का कोई लिंकेज नहीं है। हमारे कुछ सेक्टर्स हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जो रिलेटेड हैं, वहाँ कुछ इम्पैक्ट देते हैं। और आपने आज देखा हो, मैं तो कोई आईटी कंपनी में नहीं इन्वेस्टेड हूँ, लेकिन मैंने ये महसूस किया कि आईटी सेक्टर आज ठीक किया थोड़ा सा। तो इट वाज बिकॉज ऑफ दैट कि फेड ने रेट कट किया, तो इतना ही इम्पैक्ट आया मार्केट में। अब आप इसका जर्नल स्टेटमेंट बना रहे हैं, आप लोगों को ऐसे ही रैंडम कुछ भी बताएंगे, कुछ भी करेंगे, कल को लॉस हो जाएगा, सर फिर प्रॉफिट होगा। ये ये इस ये इस भेड़ चाल में नहीं चलना है। तो मैंने उसको बहुत सिंपल समझाया है, यही बात मैंने करने की कोशिश की, और ये जस्ट आपके लिए भी लर्निंग है। मैंने अपनी बात रखकर मैं आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी इस बात को समझें कि ऐसे रैंडम कॉल्स आएंगे, लोग कहेंगे हम आपको पैसा बनवा देंगे, आपका पैसा मार दिया जाएगा। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस हुआ है कि लोग गलत करते हैं। इस समय मार्केट थोड़ी सी बेहतर हुई है तो फिर ये सारे लोग निकल आए हैं। जैसे ही मार्केट फिर ख़राब होगी, ये सारे छिप जाएंगे, ये फिर नहीं दिखेंगे आपको। और यह आपका मेहनत का पैसा है, इसको आप ऐसे बर्बाद ना होने दें। किसी भी रैंडम टिप्स और किसी के बेसिस पे काम ना करें, मेरे खुद के बेसिस पे भी काम ना करें। मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो इस बात को साफ साफ पीछे से दोहराता हूँ कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस करें, तभी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। क्या हो रहा है? कोई कुछ भी बोल रहा है। मुझे तो वो मिला तो मैंने उसको उसी समय, इसीलिए थोड़ी तीखी बात की लेकिन सच बात कही मैंने कहा भाई तू अपने बता तो कितना ऊपर जाएगा। कह रहा है फेड रेट कट करेगा तो ऊपर जाएगा मार्केट, कितना ऊपर जाएगा? तो मैं भगवान हूँ। अरे तुम भगवान नहीं हो तो फिर तुम बात क्यों कर रहे हो ऐसी फालतू की? ऐसे फालतू के जेनेरिक स्टेटमेंट्स नहीं देने चाहिए। वो बताओ जो तुम्हें पता हो, जो तुम्हें नहीं पता हो वो नहीं बताना चाहिए। मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा। मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक के प्रति या किसी एक के प्रति अपनी राय देता हूँ, वो भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं होता। आपको अपना कंप्लायंस पूरा करना चाहिए, आपको अपना रिकमेंडेशन पूरे करने चाहिए, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तो ये एक मेरा एक सेंस था, एक माइंडसेट का इशू है ये लोगों के साथ। लोगों ने जो पैसा कमाया है, द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ दैट कि लोगों ने जो मेहनत करके पैसा कमाया है उसको वो ओनरशिप पे नहीं लेते, उसकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते, उसको वो बढ़ाने की तरफ नहीं देखते। वो ये सोचते हैं कि मैंने कमा लिया तो भाई जो होगा देख लिया जाएगा इसका। तो ये थॉट प्रोसेस से काम नहीं करना चाहिए। पहली चीज़ ये थी। किसी भी फेक कॉल, फेक ये सारे टिप्स और ये सब पे नहीं फंसना चाहिए। आपको अपनी ड्यू डिलिजेंस करनी चाहिए, तब आपको किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको उसको ट्रैक करना होगा, तब आप समझेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। यही था। थैंक यू सो मच।